किया? ना मेरी समझ में वो भी बड़े संजीदा नेता हैं सचिन पायलट जी, और उनमें आपस में दोनों में किसी तरह का मनमुटाव और भेद नहीं है। और दोनों है तो काश्तकार कौम से ही, तो नेचुरल दोनों का ध्येय भी एक एक काश्तकार कौम का आगे विकास होना चाहिए। संघर्ष का नाम तो किरोड़ी लाल ही है और उन्होंने ही किया है। कोई आंदोलन हो कैसा भी हो, मैंने भी कई बार उनको अनुनय विनय किया है कि अब अपन उम्र को भी देखें और इस ढंग से जगह जगह जाके आंदोलन करके आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते, मेरी बात को भी इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ध्येय है कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, कि कड़बी के गाड़े के नीचे दोनों बैल के बीच में कुतिया चल रही थी, तो कुतिया सोच रही थी कि इस गाड़े को मैं ही खींच रही हूँ, तो उसको एक गलतफहमी रहती है। हो सकता है मुझे भी गलतफहमी हो, पर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं साहब अब आप आ जाओ राइट टाइम में, सही समय, आप सीधे आदमी हो, आप ईमानदार आदमी हो, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपका स्वभाव बहुत सौम्य है, आपको लोग वोट देंगे, आपको भारी वोटों से जिताएंगे। सर सर्वे हुए थे, सर्वे पार्टियों ने कराए थे, और मेरा अच्छी तरह से हर आदमी चाह रहा था कि इस आदमी को टिकट मिले। जिस आदमी ने 2014 में केवल चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, तो लोगों की इच्छा थी यार इसको बेचारे को कुछ मिलना चाहिए। मैं तो बेचारा हो गया, और राजनीति में बेचारा चलता है। तो टिकट की जब बात आई थी लोकसभा की, तो मुझे लग रहा था कन्फर्म है मेरा टिकट मुझे निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मैं सर्वे में सब जगह इन्होंने हर स्तर पर कराया तो मेरा नाम आगे था। अब राजनीति चलती हैं, किरोड़ी लाल जी का नाम है, बड़ा नाम है, नेताओं में आपसी ईर्ष्या होती है, टांग खिंचाई होती है। वो सोच रहे थे चाचा और भतीजा एमएलए बने हुए हैं, ये और एमपी बन जाएगा, इनका कद इतना क्यों बढ़ाते हो। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और जब से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफ़ा दिया है उसके बाद में सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई है, और इसी से खास बातचीत करेंगे उनके भाई जगमोहन मीणा से। आज मन की बात करते हैं। सर, मन की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। गरीब परिवार से इतना लंबा सफ़र, और किरोड़ी लाल मीणा की जो राजनीति है वो कैसे शुरू हुई सर? देखो मेरा परिवार बहुत गरीब स्थिति में था, मैं सही बताऊंगा, कच्चे मकान ही थे। हमारे पास बहुत कम ज़मीन रही है, आज भी ज़मीन तो उतनी ही है, और मेरे माँ और बाप ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके हमें आगे बढ़ाया। पिताजी का ये संकल्प था कि बेटों को पढ़ाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करके उस संकल्प को पूरा किया। स्थिति ये थी, कई बार गरीबी का आलम ये था कि हमको पढ़ने के लिए खर्चे तक के लिए पैसे नहीं थे, तो साहूकार को माँ के गहने गिरवी रख के हम दोनों भाइयों को उन्होंने बीकानेर भिजवाया था। ये दौर काफ़ी पुराना दौर था उस वक्त का, काफ़ी कह सकते हैं मुश्किल भरा समय रहता है जी। उस समय को कैसे निकाला? आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि माता पिता का सपना ही पूरा करना है। जी बिल्कुल, हमने बहुत ही संयमता से और बहुत ही मितव्ययता से अपना जीवन जिया, और हम दोनों भाइयों ने वहाँ पढ़ाई की मिलकर। अब मैं आपको बताऊंगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं है कि शाम को हम मैस का एक ही खाना कमरे में मंगाते थे, और दोनों भाई उसमें से आधा आधा खाना खा के और पढ़ के और सो जाते थे। तो गरीबी तो थी ही, उसमें हम आगे बढ़े। और इस दौरान कोई ऐसी चर्चा भी होती थी जो आज तक उसको आप फॉलो कर रहे हैं? खाना खाते वक्त जब अकेले में आप बात करते होंगे कि ऐसा समय है या ऐसी कोई बात? हाँ, दोनों भाइयों में ये चर्चा तो होती थी, भाई अपने को माँ बाप अपने कितने समर्पण भाव से अपने को भेज रहे हैं, कैसा खर्चा कर रहे हैं, कैसे खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं। तो हम दोनों भाइयों में मितव्यता प्रारंभ से ही थी, बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चलाते थे, और हम अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते थे और किसी एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते थे। आप प्रशासनिक अधिकारी में बन गए थे, और डॉक्टर साहब डॉक्टरी करने के बाद में राजनीति में आ गए। राजनीति में कैसे आना हुआ सर उनका? देखो राजनीति में तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, और राजनीति में उनका शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मेरे राजनीति में जाया जाए, राजनीति के माध्यम से ही समाज की सेवा की जाए। तो उसके लिए उन्होंने टिकट का प्रयास किया था,
और उनको टिकट भैरू सिंह जी ने बुला के आगे से कहा था और आगे से टिकट दिया भी था कि आप जाएं और चुनाव लड़ें। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो पहला चुनाव मात्र 16 वोटों से महुआ से हार गए थे। तो उसके बाद में किस तरीके से रहा? क्या पहली हार से वो निराश भी हुए थे या फिर नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं? देखो, वो उस जज्बे का आदमी है कि उसने हार से कतई निराश नहीं हुआ। रिजल्ट आने के बाद में अपनी बुलेट मोटरसाइकिल थी और उस समय सवाई माधोपुर जिला हुआ करता था और सवाई माधोपुर में भी महुआ भी आता था और ये सारा एरिया उसी में आता था, करौली और सवाई माधोपुर का। वो पहले आदमी थे जिन्होंने पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया और जिलाध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने उस बुलेट मोटरसाइकिल से एक एक गांव और कस्बे को नापा, सब जगह अपनी पहचान बनाई और उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। वो निराश बिल्कुल नहीं हुए, हताश बिल्कुल नहीं हुए, हटने का तो नाम ही नहीं था। वो आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने इसको सार्थक करके दिखाया कि हार के बाद ही जीत होती है, संघर्ष करते रहे। सवाई माधोपुर की बात की, लेकिन सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री का बड़ा मामला हुआ था जिसमें किरोड़ीलाल मीणा लगभग ऐसे कहा जाता है कि प्रशासन जब लाठीचार्ज हुआ था तब मरा हुआ समझ के वहाँ से निकल गया था। वो 12 दिसंबर 1988 थी। मैं विधायक नगर में था। मुझे आके खबर मिली कि किरोड़ीलाल जी पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया है और वो घायल हो गए हैं। तो मैं शाम को ट्रेन से बैठ के और सवाई माधोपुर गया था और ये बात सही है कि उस समय पुलिस ने उनको मृत प्राय छोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में लाठीचार्ज किया था और मृत प्राय छोड़कर पुलिस चली गई थी। उस समय बड़े बलिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता होते थे। उन्होंने फिर उनको संभाला, उनको लेके आए, सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ से रेफ़र किया। ये मैं बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगा। रेफ़र किया, पुलिस हमको लेके रवाना हुई कि इनको जयपुर भर्ती कराना है। शिवचरण माथुर जी की सरकार थी। रास्ते में उनको ये मैसेज मिला कि जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल के आसपास युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई है, इसलिए इनको अलवर डाइवर्ट किया जाए। तो दौसा कोतवाली के सामने भी कार्यकर्ता दौसा वाले इकट्ठे हो गए और वहाँ भी पुलिस के और कार्यकर्ताओं के बीच में मुठभेड़ हुई और ये गहरी घनी रात थी और मैं उनके साथ ही था। फिर वहाँ से जयपुर नहीं ले जाके अलवर हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा दिया गया। लेकिन उस मामले के बाद में कभी घर में ऐसी बात हुई कि नहीं अब ठीक है, काफ़ी चोट लगी है, अब राजनीति से हट जाना चाहिए, मतलब एक मन में एक हो जाता है कि नहीं राजनीति से ब्रेक ले लो या राजनीति छोड़ दो, ऐसा कोई बात हुई? नहीं, मेरी माँ इतनी वीरांगना है कि उसने ये कहा था कि बेटा आगे बढ़ता रहे, अन्याय का मुकाबला करता रहना, अत्याचार किसी पे होना नहीं चाहिए, सबको न्याय दिलाने की कोशिश करना। तू अब इसके लिए अपनी उस पर चढ़ भी जाए तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तू जिस रास्ते पे निकला है उस पर चलते जाना, थमना मत। क्या यही वजह है क्या किरोड़ीलाल जी हमेशा संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं? जहाँ इच्छा होती है, जहाँ पब्लिक जाती है, कहते हैं कि दो आदमी मिल जाएं तो वो जन सुनवाई करने लग जाते हैं। हाँ, देखो ये उनके ज़हन में है, उनके स्वभाव में है। वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को सुनने लग जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वो बिना जनता के रह नहीं पाते हैं। उनको वो केवल जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको वो सुनते हैं और ये गारंटी की बात है कि उसको वो राहत दिला के रहते हैं। ये उनके स्वभाव में है। इसके बाद सर एक बड़ा आरक्षण हुआ था राजस्थान में, गुर्जर आरक्षण। उस दौरान उनकी जब तत्कालीन वसुंधरा सर मुख्यमंत्री जी थी, उनसे मतभेद हुए थे और वो नाराज होकर, कहा जाता है कि नाराज होकर इस्तीफा देकर निकल गए थे। वो क्या था कि कुछ? सर, जो आरक्षण का आंदोलन उस समय छिड़ा था उसमें डॉक्टर साहब का कहना ये था कि हमें किसी को आरक्षण देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, गुर्जर भी हमारे भाई हैं, सरकार उनको आरक्षण दे, लेकिन जो हमारा कोटा है, जो हमारा आरक्षण है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाए, छेड़खानी नहीं की जाए, किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए। बस इसी पर आके टकराट हुआ था और वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि जब आरक्षण के बाद में जो दोनों समाजों के बीच में जो गहरी खाई खुद गई थी, उसको भी किरोड़ीलाल मीणा ने, दोनों समाजों को एक करने का जो महत्वपूर्ण काम है उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा ने ही किया था। देखो, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जिस समय स्वर्गीय राजेश पायलट जी का देहांत हुआ था तो दोनों समाज ने ये मान लिया था कि अब किसान का नेता हमारा सबका नेता किरोड़ीलाल है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, ये आरक्षण के आंदोलन छिड़े, मनमुटाव एक दूसरे के बढ़े, लोगों ने अफवाहें उड़ाई
किरोड़ी लाल जी से पॉलिटिशियंस ने दुर्भाव पैदा किए गुर्जर समाज में, इसलिए गुर्जर समाज थोड़ा दूर हुआ। लेकिन किरोड़ी लाल जी के प्रयास इतने सक्रिय थे, गुर्जर समाज में उनकी इतनी पैठ थी, फिर दोनों समाजों को एक साथ लाए, बिठाया, और दोनों में आज कोई मतभेद कहीं नहीं दिखाई देता है। तो क्या यही कारण है कि सर दोनों किसान नेता हैं, जैसे राजेश पायलट के बाद में सचिन पायलट ने कमान संभाली 2 साल की, किसान नेता होना इसी वजह से कि किरोड़ीलाल मीणा ने कभी भी सचिन पायलट पर तीखा हमला नहीं किया और सचिन पायलट ने भी किरोड़ीलाल पर कभी तीखा हमला नहीं किया? ना, मेरी समझ में वो भी बड़े संजीदा नेता हैं सचिन पायलट जी, और उनमें आपस में दोनों में किसी तरह का मनमुटाव और भेद नहीं है। और दोनों है तो काश्तकार कौम से ही, तो नेचुरल दोनों का ध्येय भी एक है काश्तकार कौम का आगे विकास होना चाहिए। तो उनमें कोई मनमुटाव किसी की तरह ना स्वर्गीय राजेश पायलट जी से उनका मनमुटाव था, ना सचिन पायलट जी से कोई मनमुटाव है। वो अच्छी तरह से दोनों सभी के अच्छे संबंध हैं। किरोड़ीलाल जी राजपा लेकर आए थे, उसके बाद काफ़ी संघर्ष किया था और पूरे राजस्थान ऐसे कहा जा रहा था कि काफ़ी अच्छा माहौल हो गया था। कहते हैं कि एक अप हुआ था किरोड़ीलाल मीणा का उस वक्त में। किस तरह की देखते हैं उस पूरी राजनीति को? फिर गोलमा जी मंत्री बनी थी, उसके बाद में भी वो धरने पे बैठ गई थी, गोलमा जी भी साथ में। सर, राज्यपाल आए थे तो उस समय मैंने उनको ये निवेदन किया था कि हमारा फोकस पूर्वी राजस्थान और हड़ौती रहना चाहिए, लेकिन आदिवासी बेल्ट में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और वहाँ आदिवासी था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना शिक्षित नहीं था, वो बात को समझ नहीं पाया। हालांकि उन्होंने भी हमें बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे पूरे स्टेट में वोट आए थे, लेकिन उसका कारण यही था। दूसरा, हमारे पास में आर्थिक जो आधार होना चाहिए था, जो पॉलिटिक्स में पैसे की आवश्यकता होती थी, वो हमारे पास नहीं थी। कार्यकर्ताओं का, कोई इधर मिलने वालों का जो थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता था, उसी से राजपा बना के चुनाव लड़ा था। लेकिन बड़ी सक्रियता से, बड़ी बहादुरी से चुनाव लड़ा। मैं आज भी आपको कहता हूँ, जब तक दोनों पार्टियां कुछ तय नहीं कर पाई थी, तब तक तो हमने पूरे राजस्थान में प्रचार की सामग्री वितरित तक कर दी थी। लेकिन सर जिस तरीके से अगर हालिया बात की जाए तो पिछली बार जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब किरोड़ीलाल मीणा कहा जाता है कि अकेले संघर्ष किया ना, विपक्ष की जो भूमिका थी किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले दम पर की। चाहे कोई सा मौसम हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो सड़क पर ही दिखाई देते थे। सर, आपके सामने किसी से नहीं छुपा हुआ है, संघर्ष का नाम तो किरोड़ीलाल ही है, और उन्होंने ही किया है। कोई आंदोलन हो, कैसा भी हो, मैंने भी कई बार उनको अनुनय विनय किया है कि अब अपना उम्र को भी देखें, और इस ढंग से जगह जगह जाके आंदोलन करके आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते, मेरी बात को भी इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ध्येय है कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, और सबको, चाहे किसान हो, विद्यार्थी हो, मजदूर हो, उसको मैं न्याय दिला के रहूँगा, और उसके लिए वो संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। वीरांगनाओं का एक बड़ा मामला हुआ था, उसमें आप आंखों से आंसू भी निकल गए थे, आप जब अस्पताल में गए थे, जब उनको गर्दन में चोट लगी थी, काफ़ी गहरी चोटें थीं वो। उस घटना को मैं भुला नहीं पाता हूँ, वो मेरे को बार बार याद आती है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता को, ऐसे नेता को जो निकलता है तो उसके पीछे भीड़ उमड़ती है, उसको इस ढंग से अपमानित करना, धक्के मारना। थोड़े छोटे छोटे पुलिस के अधिकारियों, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लेवल के आदमियों ने ऐसा किया, और उनकी गर्दन पर चोट आई, उनको गिरा दिया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अब वो मेरे दिल से तो निकल नहीं पाती है, मन से निकल नहीं पाती है। लेकिन ये बात भी ये सारी पुलिस गलत थोड़ी है, कुछ लोग होते हैं हर वर्ग में, हर समाज में, हर संगठन में, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उससे बहुत आहत हुआ, और अपने भाई की स्थिति जब मैंने हॉस्पिटल में ऐसी देखी, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। लेकिन सर एक ये भी कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में जो किरोड़ीलाल मीणा ने संघर्ष किया, उसका परिणाम था कि बीजेपी सत्ता में आई, और लोकसभा चुनाव में ये कहा जाता है किरोड़ीलाल मीणा को वो पद नहीं दिया गया जो उनको संघर्ष की वजह से मिलना चाहिए था। इस वजह से बीजेपी मुंह की खानी पड़ी लोकसभा चुनाव में। सर, मैं इसको, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं निसंकोच रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि उस समय पूर्वी राजस्थान से इतनी सीट किरोड़ीलाल जी के इशारे पर निकली थी, कोई इस बात को माने या नहीं माने। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में बनी। जब सरकार बनी
तो उनको पद दिए गए, उनकी वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया, मैं कहता हूँ। और उनको जो विभाग दिए उनको अंगभंग कर दिया। आपने कुर्ता पहना दिया, पजामा नहीं पहनाया, हाथ काट दिया, पाँव दीन दिया। तो ऐसी स्थिति में जो समाज था, न केवल मीणा समाज बल्कि बाकी समाज, सर्व समाज इस बात से आद था कि जिस आदमी ने जीवन भर संघर्ष किया, जो सबके लिए लड़ा है, जिसके कारण सरकार आई है, उसको इन लोगों ने दूर कर दिया, ढंग का पद नहीं दिया। इस कारण से आगे जाके लोकसभा में परिणाम भुगतना पड़ा। मैं बिल्कुल निसंकोच होकर इस बात को कहूँगा, मैं संकोच नहीं करूँगा। उनके संघर्ष को पार्टी ने अहमियत नहीं दी तो कुछ दिन बाद ही उनको सामने परिणाम आ गया। चर्चाएं ऐसी भी हैं जो सचिन पायलट के साथ में हुआ था वही किरोड़लाल मीणा के साथ में हुआ है। आप कितना क्या राय को मानते हैं इस बात में? अब इतनी राजनीतिक सूझबूझ तो मेरे में है नहीं कि मैं किसी और चीज़ पे टिप्पणी करूं, पर हाँ, अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपकी एंट्री कैसे हुई सर, जब आपको पहली बार आपसे कहा गया कि चलिए आइए राजनीति में आप भी हाथ आजमा लीजिए, जब फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर आपका? नहीं सर, मेरा राजनीति का ये था कि मैं पिछले 35-40 वर्ष से पर्दे के पीछे राजनीति कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब के साथ ही रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा हूँ। लोग तो अब आ रहे हैं, टिकट पा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और पदों पर जा रहे हैं। मैं तो उस समय का हूँ जब जालूपुरा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। भैरू सिंह जी शेखावत को उस समय से जानता था, भंवरलाल जी शर्मा, हरिशंकर भावड़ा, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, मैं उस समय का हूँ। ये मुझे बहुत प्यार करते थे, छोटा डॉक्टर कहते थे। मैं इनके संपर्क में रहता था, हर समय जाता रहता था। मैं तो तब का था, तो मेरे को लगा कि राजनीति में चलो मुझे भी चलना चाहिए। जब इतने लोगों का प्यार मिला हुआ है, इतने लोग कह रहे हैं, तो अपन भी चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा तो चुनाव लड़ने में, सोचने में ये बात थी। नहीं, उसके बावजूद भी आज पर्दे के पीछे जैसे लगते हैं आप, कभी स्वभाव ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देता आपका राजनीति में। सर, एक आदमी ऐसा होता है, पिक्चर जब चलती है तो पर्दे के पीछे ही रहता है, हिट फिल्म कर देता है। तो मैं रहा हूँ, मैं शुरू से साथ रहा हूँ। हर आंदोलन को मैनेज किया है मैंने, राजपा के गठन को मैनेज किया है मैंने, राजपा के चुनाव संचालन को मैनेज किया है मैंने। हर स्तर पर राजनीति में पर्दे के पीछे से अपनी सक्रियता रखी है। मैं उनको डायरेक्शन देता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को काम करता रहा हूँ, उसको आगे बढ़ाता रहा हूँ, और मेरे को उस हिसाब से राजनीति का पूरा अनुभव रहा है। नहीं, अब क्या लगता है सर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब की बार विश्व आदिवासी दिवस को भी आपने अच्छी तरीके से संभाला है, पूरा मैनेजमेंट रखा और फील्ड में भी आपने पीले चावल बांटे। क्या जगमोहन मीणा की अब की बार एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में? देखो सर, वैसे तो अपने यहाँ कहावत है कि कड़बी के गाड़े के नीचे दोनों बैल के बीच में कुतिया चल रही थी। तो कुतिया सोच रही थी कि इस गाड़े को मैं ही खींच रही हूँ, तो उसको एक गलतफहमी रहती है। हो सकता है मुझे भी गलतफहमी हो, पर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं साहब अब आप आ जाओ, राइट टाइम में, सही समय, आप सीधे आदमी हो, आप ईमानदार आदमी हो, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपका स्वभाव बहुत सौम्य है, आपको लोग वोट देंगे, आपको भारी वोटों से जिताएंगे, तो आप एक बार देखो तो सही आके। तो मैंने फिर मेरा मन बनाया है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, जनता की और ज़्यादा इच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं राजनीति में प्रवेश कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए। तो मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे नाम आ रहे थे कि जगमोहन मीणा, कभी बीजेपी की तरफ से नाम आ रहा था, कभी कांग्रेस की तरफ से नाम आ रहा था। चल क्या रहा था उस वक्त? सर, सर्वे हुए थे, सर्वे पार्टियों ने कराए थे, और मेरा अच्छी तरह से हर आदमी चाह रहा था कि इस आदमी को टिकट मिले। जिस आदमी ने 2014 में केवल चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, तो लोगों की इच्छा थी यार इसको बेचारे को कुछ मिलना चाहिए। मैं तो बेचारा हो गया, और राजनीति में बेचारा चलता है। तो टिकट की जब बात आई थी लोकसभा की, तो मुझे लग रहा था कन्फर्म है मेरा टिकट मुझे निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मैं सर्वे में सब जगह इन्होंने हर स्तर पर कराया, तो मेरा नाम आगे था। अब राजनीति चलती हैं, किरोड़ीलाल जी का नाम है, बड़ा नाम है, नेताओं में आपसी ईर्ष्या होती है, टांग खिंचाई होती है। वो सोच रहे थे चाचा और भतीजा एमएलए बने हुए हैं, ये और एमपी बन जाएगा, इनका कद इतना क्यों बढ़ाते हो।
तो उन्होंने झटके से टिकट को चेंज कर दिया। आदरणीय